हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो पिछली क्लास में वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है, जिसमें हमने दो टाइप के रिलेशंस देख लिए थे। व्हाट आर दैट? दैट आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, हमने उनको अच्छी तरह से देखा। एक बार बस उसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। बट इट वाज एक्चुअली, देखो, अगर मैं बात करूं आपके ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव तो आ गया आई मस्ट से आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की। आप ध्यान रखो, दोनों में एक चीज कॉमन थी कि a शुड बिलोंग्स टू r, ये वाली बात। यानी कि 1,1, 2,2, 3,3 टाइप की चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये जनरली a टू a डिफाइन की कैटेगरी में हम इसकी बात करते हैं कि सेम सेट से सेम सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है। और सबसे खास बात इसमें a, a होना चाहिए, मतलब सारे ऐसे पेयर्स बनने चाहिए। अगर यहाँ सपोज 3 एलिमेंट्स हैं तो 1,1, 2,2 एंड 3,3 तीनों ही चाहिए। अगर एक भी कम होगा तो ना तो वो आइडेंटिटी होगा ना वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या था? आइडेंटिटी में मुझे सिर्फ यही चाहिए स्पेसिफिक, दैट इज 1,1, 2,2 एंड 3,3। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमें स्पेसिफिकली यही चाहिए। एंड आई मस्ट से रिफ्लेक्सिव में इसके अलावा चीजें हो या ना हो चल जाएगा। ये तीन तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी है, मतलब ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके अलावा व्हेन यू स्टार्ट एडिंग 2,1, 3,2, उनमें से दोनों में दोनों है या फिर एक ही है, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट दिस इज अ मिनिमम कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव। ये चाहिए ही चाहिए, आइडेंटिटी के लिए बस यही चाहिए। दैट्स व्हाई ऑलवेज नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन आर ओनली 1। क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं है इसमें। लेट्स कम टू द नाउ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं? अ रिलेशन x to y is said to be symmetric if x, y belongs to r implies that y, x belongs to r। मतलब क्या बोल रहा है? अगर x, y है, यानी कि अगर x, y है, देन देयर मस्ट बी, यानी कि वो इंप्लाई करेगा कि y, x होना चाहिए रिलेशन के अंदर। समझ रहे हो? इसको मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कुछ नहीं है तो हमें परवाह नहीं करनी। देखो, आगे थोड़ा समझने के चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि रिलेशन किसी में भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला 1,2। अब अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है तो हमें इसका 2,1 चाहिए। अब ये है तो ये है, इसके अलावा कुछ और नहीं है तो हमें सोचना नहीं है। तो ये अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के साथ, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। बट मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूं कि आई मस्ट से बट लाइक 4,2, 2,4 चाहिए, देन आई से ठीक है, लाइक आप बोल सकते हो 3,3 है। तो इसमें क्या है, आप बोलोगे 3,3 है तो 3,3 एक और बार चाहिए। बट आपको पता है 3,3 और 3,3 को दो बार लिखने के बजाय एक बार लिखो, एक ही बात होती है। तो अगर मैं इसको दो बार ना लिख के एक ही बार लिख के भी दिखाऊं तो भी ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि मेरे इसके आने वजह से ये आ गया, इसके आने वजह से सब आप मान सकते हो उसका रिवर्स वाला भी अवेलेबल है, क्योंकि दो बार तो लिखते नहीं है इन केस ऑफ सेट्स। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक है। तो है तो परवाह है, नहीं है तो इसका मतलब, अगर आपको इसे पूछे नल सेट, क्या नल सेट सिमेट्रिक होगा? भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने कहा था अगर कुछ आया है तो परवाह करनी है। अगर कुछ आया है तो परवाह करनी है, नहीं तो उसके रिवर्स की परवाह नहीं करनी है। तो नल सेट में कुछ आया ही नहीं है, ठीक है, तो उसका रिवर्स, जैसे हमने बोला 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए। बट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो नल सेट भी अपने आप में एक सिमेट्रिक है। हम चीजों को और भी आगे देख सकते हैं डीप में, बट आप समझो कुछ आया है तभी हम उसके बारे में सोचेंगे, मतलब उसके अपोजिट के बारे में, यानी कि x, y है तो y, x होना चाहिए। क्लियर है अच्छी तरह से? आई थिंक यस। जैसे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन अ प्लेन सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि कोई बोले कि लाइन ए बोले या फिर चलो L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो ऑब्वियस सी बात है L1 ऐसे बनाया आपने, L2 ऐसे बनाया, यहाँ L2 बनाया, यहाँ L1 बनाया, या किसी और भी तरीके से अगर आप रैंडम बनाओ तो L1 अगर मान लो आपने ऐसा बनाया तो L2 ऐसे होगा। तो अरे यार, L1 अगर L2 की परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है L2 L1 की परपेंडिकुलर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मतलब रिवर्स ना बोल पाओ। तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। स्टेटमेंट के फॉर्म्स में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, डोंट गेट पैनिक ड्यू टू दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एज वेल। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है ये भी समझेंगे। बस दिमाग में याद रखो, हमने 3 टाइप के रिलेशन पढ़ लिए हैं एज ऑफ नाउ। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा थोड़ा लाइक
सेम टाइप की चीज है बट थोड़ा सा आइडेंटिटी स्पेसिफिकली एक ही रिलेशन होता है अमंग ऑल द रिलेशन व्हिच वी कैन मेक आउट ऑफ अ सेट व्हेन अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। एंड रिफ्लेक्सिव बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें आइडेंटिटी का तो मिनिमम कंडीशन होनी ही चाहिए। अनसिमेट्रिक अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द ट्रांजिटिव नाउ। आर एक्स कॉमा वाई इज ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R implies that x, z belongs to R। ये पढ़ने के बाद कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। डोंट वरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ये क्या बोल रहा है, अगर जैसे मान के चलो 2,3 है, साथ में एक चीज और बोल रहा है 3,7 है, तो ये बोल रहा है कि 2,7 होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि भाई 2,3 है, 3,7 है एंड 2,7 होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर मैं रिपीट करता हूं, 2,3 है, 3,7 है, तो 2,7 होना चाहिए। अब अगर ये क्या लॉजिक है इसके बेट, मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है। आप यहाँ देखो 2,3 है और 3,7, इन दोनों के बाद हम बोलते हैं इस कंडीशन को ये होना चाहिए। अब लॉजिक देखो, 3 और 3 यहाँ पे है आपका अंदर की तरफ, मतलब कह ले कि इसका तो ये बी वाला पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट है, तो जो ये बाहर वाले होंगे ना, इसका मुझे एक ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब कि 2,7 से ऑर्डर पेयर। समझे? जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लाइक 4,8, 8,16, तो ये दो तो सेम होंगे हमेशा, ये दो सेम होंगे, तो जो बाहर वाले होंगे उससे एक ऑर्डर पेयर बन के आना चाहिए 4,16। मतलब अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर हैं तो ऐसा ऑर्डर पेयर आना चाहिए। एंड द लॉजिक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। तो इसको हम जनरल टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, x, y, y, z। देखो y, y सेम हो गए, तो x, z वाले आपका होना चाहिए। मतलब अगर ऐसे दो ऑर्डर पेयर है तो तीसरा ऑर्डर पेयर विद दिस लॉजिक व्हिच आई हैव डिफाइंड यू जस्ट नाउ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अलग तरीके से भी लिखा है कि x r y, मतलब एक है कंडीशन, y r z है, तो x r z होनी चाहिए। समझ रहे हो? कुछ खास इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आई मस्ट से इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग, ठीक। अब ट्रांजिटिव के एग्जांपल भी लेंगे और समझेंगे इसको। और फिर वही बात है, अगर ये दोनों साथ में है तभी हम तीसरे के बारे में सोचेंगे। जैसे मैं आपको इसमें तो और भी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। किसी ने बोला 2,3, अब 2,3 है तो अपने आप में 2,3 भी भाई ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अगर है तो सोचना है। क्यों? अगर यहाँ कई बाई चांस मैं 3 से कोई और रिलेशन डिफाइन करता, लाइक 3, क्या बोलूं, 3,8 बोल लो, तब फिर मुझे इसके और इसके बिहाफ की वजह से मुझे 2,8 को सर्च करना पड़ता। अगर वो नहीं होता मान के चलो रिलेशन, तो ये इन दोनों के होने की वजह से मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी। अगर ये नहीं है मान के चलो, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बट खाली 2,3 लिख दिया तो सोचने की परवाह तो बची नहीं। सोचना कब पड़ता है, जब तो दो होते हैं, ठीक है। तो 2,3 की वजह से सोचने की परवाह पड़ी, तो ये अपने आप में ये भी ट्रांजिटिव है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे सपोज 2,3 है, 3,7 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2,7 आपको चाहिए, क्योंकि 3 हो गया, 2,7 है, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब आगे देखो, एक चीज और देखो, अब जब ये आ जाएगा ना तो आपको और भी देखना पड़ेगा। 2,7 है, 7 इधर है, इधर क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर 7 कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों में से कोई आपस में किसी दो का कॉम्बिनेशन बनके तीसरे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे यहाँ तो हमने इन दोनों कॉम्बिनेशन के हेल्प से इसकी रिक्वायरमेंट देख ली। अब ये भी अगर प्रेजेंट है तो इससे कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा भाई, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 7 नहीं बन रहा। इसका इससे बन रहा है, नहीं बन रहा, और कुछ नहीं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। मल्टीपल अगर 4-5 मैंने इन्वॉल्व कर दी, फॉर एग्जांपल मैं एक बार रैंडम लिख देता हूँ, 1,2, 13,4, 4,55 एंड 2,6। अब आप बताओ ये ट्रांजिटिव। आपको देखो पेयर बना के देखने पड़ेंगे दो के रैंडम पेयर्स, मतलब एक को उठाओ फिर उसके सबसे, जैसे 1,2 का पेयर इसके साथ बनाओगे, नहीं कोई जरूरत नहीं सोचने की, यहाँ 13 है, इसका इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, इसका साथ हाँ 2 और 2 सेम है, तो मुझे 1,6 की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स्ट्रा 1,6 डालना पड़ेगा। मतलब फिलहाल तो ट्रांजिटिव है ही नहीं, क्योंकि एक भी कंडीशन कोई रॉन्ग आ गई ना, एक भी कमी है तो ट्रांजिटिव आपको से हट जाएगा। बट अगर मैं बोलता हूँ कि क्या क्या ऐड करूं तो ये ट्रांजिटिव बन जाए, तो आप सोचोगे 1,6 को ऐड कर दे, एक तो ये ऐड करना पड़ेगा। फिर और बना के देखो पेयर्स। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि इसका इसके साथ भी देख लिया हमने, अब देखो इसका इसके साथ देख लिया था, इसका इसके साथ देखते हैं 13,4 और 4,13, तो मुझे 13,55 की रिक्वायरमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसको इसके साथ देखो, नहीं कोई बनेगा, इसको इसके साथ नहीं कोई बनेगा, इसको इसके साथ नहीं बन रहा है, इसको इसके साथ नहीं बन रहा है, इसको इसके साथ नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इसका 6 के साथ नहीं नहीं नहीं। अब ये भी दो आए हैं, इनकी वजह से इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इनकी वजह से इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब इसका भी देखो, जैसे इसका इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं। एंड देन 55 वाला भी कोई इसमें सच नहीं बन रहा। एंड अगेन मैं अगर देखूं तो इसको इसके साथ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1,6 ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब ये 6 के 6 अपने आप में अब ट्रांजिटिव रिलेशन बना देंगे।
मतलब अब मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑडिट पे डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक बार फिर भी गो थ्रू कर लो। जैसे अगर मैं देखो इसको, अब ये दोनों डालने पड़े बिकॉज ऑफ फ्यू कंडीशंस, ये दोनों आने के बाद फिर एक बार फिर रीचेक कर सकते हो कि इसको इसके साथ दिक्कत नहीं आएगी, इसके साथ दिक्कत नहीं आएगी, इनसे चेक कर चुका था, ये पूरे चेक हो चुके हैं, अब ये आ चुके हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं, तो ऑल टुगेदर इट्स अ ट्रांजिटिव वन। ठीक है, तो जो आप, मैं कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ रहे हैं ट्रांजिटिव बनाने के लिए, मतलब ठीक है, वो एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद भी एक बार रीचेक कर लेना कि अब वापस से कोई और नई रिक्वायरमेंट तो आ नहीं गई, नहीं आई तो बढ़िया, आ गई तो उसको भी फुलफिल करवा दो। ठीक है, कभी तो जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब फिर नई रिक्वायरमेंट आ जाएगी, फिर ऐसा नहीं भाई, वो आपको A to A दिया होगा, एक लिमिटेड या फिर फाइनाइट सेट दिया होगा, तो कंडीशन कहीं तो रुकेंगे जाके। ठीक है, डोंट वरी, ये बात है। तो आपको बहुत फेयर आइडिया लग गया होगा व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ट्रांजिटिव का भी लग गया होगा। इसमें और चीजें देखेंगे हम, जैसे कुछ एक दो एग्जांपल तो अभी देख लेते हैं। लाइक पहला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल द रिलेशन बीइंग सिस्टर ऑफ अमंग द नंबर्स ऑफ फैमिलीज ऑलवेज ट्रांजिटिव। ठीक है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। उससे पहले लेट जस्ट कम टू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने यहाँ ट्रांजिटिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, फाइन। चलो अब इस पॉइंट पे आते हैं विच आई हैव जस्ट रेड इट फॉर यू। द रिलेशन बीइंग सिस्टर ऑफ अमंग द नंबर्स ऑफ अ फैमिली इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। सिस्टर ऑफ, जैसे देखो अगर मैं बोलूं लाइक नाम ले लेते हैं, जैसे कि सपोज अमन एंड कुछ भी कह लो, जस्ट लाइक आकांक्षा। ठीक है, दो हो गए, अब एक और लड़की ले आओ इसमें मतलब एक और फीमेल मेंबर और एक और गर्ल मेंबर ले आओ इन द फैमिली, लाइक आकृति एंड यू कैन टेक राहुल। ठीक है, अब क्या होता है, सिस्टर ऑफ वाले में बात क्या थी, ये इसकी सिस्टर है, जैसे अब सेम वाली बात नहीं कह रहा मैं यहाँ पे। देखो इस एग्जांपल को हम समझ सकते हैं अभी, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। सिमेट्रिक में तो चलो चीजें अलग है, वहां तो एग्जैक्टली अगर अमन आकांक्षा है तो आकांक्षा अमन होना चाहिए। अब ये रिलेशन डिफाइन किया बीइंग अ सिस्टर ऑफ के हिसाब से। ठीक है, अब मैं जैसे कहूंगा यहाँ पर ये तो ठीक है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा, आकांक्षा एंड अब ले लो आप वरुण। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये तो चलो हमने बॉय और फीमेल के हिसाब से लिया, यहां तो चीजें डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं है। बट अगर मैं सारी गर्ल्स लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल लो, या फिर तो अभी ना जीवन के हिसाब से, मतलब गर्ल्स को हम जी से डिफरेंट कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे, ले सकते हैं। देखो G1 G2 कह लो, G2 G8 कह लो। अगर ये सेम है यहाँ पे, मतलब सेम गर्ल है, ये इसकी बहन है। देखो आप ऐसे मानो G2 कोई लड़की है, वो G8 की बहन है। ठीक है, G2 G1 की बहन है, तो ये तो आपस में बहनें होंगी ना यार, मतलब G1 G8 तो रिलेशन में आएगा ही आएगा। नहीं समझ रहे आप? घर में ही मान लो, जैसे मान लो तीन लड़के के एग्जांपल समझ लेते हैं यार, ज्यादा करने की कोशिश नहीं करनी। मैंने सिर्फ वहां मेल के एग्जांपल थोड़ा सा को अलग तरीके से आई ओपनिंग वे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, बट नो, इन दिस एग्जांपल दैट इज परफेक्ट थिंग। जैसे आप चलो नाम भी ले सकते हो, स्मृति, कुछ और ले लो यार, दिव्यांशी एंड शालू। स्मृति दिव्यांशी की बहन है, स्मृति शालू की बहन है, तो ये दोनों आपस में बहनें होंगी ना। ठीक है भाई, तो ये कुछ ज्यादा डिफाइन करने की बात है। ठीक है, दिस पार्ट आई जस्ट ट्राई टू टेक इन अदर वे, यहाँ थोड़ा सिमेट्रिक के वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बट यस यू कैन स्किप दिस पार्ट फॉर अ टाइम बिंग। बट यस, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो पिछले एग्जाम्पल लिखा है वो कुछ इस टाइप की चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है। ऑल टुगेदर आई थिंक यू गॉट इट। एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। एवरी नल रिलेशन इज अ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। व्हाई? क्योंकि नल में मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है तो कुछ आना भी नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव में भी ऐसे ही है, दो कंडीशन थी, अब कोई भी नहीं है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होंगे। क्या ये रिफ्लेक्सिव होंगे? नहीं, रिफ्लेक्सिव मुझे तीन तो मिनिमम चाहिए, मतलब तीन ऐसे नहीं, मतलब जो अगर A to A रिलेशन डिफाइन है तो अगर 5 है तो 5 मिनिमम चाहिए, वो वाले ऑर्डर पेयर सेम वाले एक्स वाले, और ये आइडेंटिटी की कंडीशन है, तो आइडेंटिटी तो कभी नहीं होंगे। एवरी सिंगलटन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये हमेशा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दो कंडीशन के बाद तीसरे के बारे में सोचना पड़ता है। अब कोई एक लिखा है 1,2, तो आपके पास कोई 2,3 या 2,9 जैसा कुछ नहीं है, ताकि आप उसके बिहाफ पे 1,9 सोचना पड़े, कुछ ऐसा सोचना पड़े, तो ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा। बट ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1,2 के बाद आपको फिर 2,1 की रिक्वायरमेंट होगी। तो एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ऑलवेज नॉट सिमेट्रिक, ये बोला जा सकता है, बट एवरी सिंगलटन रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव।
ठीक है। नल रिलेशन आर बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन रिक्वायरमेंट थी, मतलब एक के बाद फिर दूसरे सोचोगे तो वो भी नहीं आ रहा, और ट्रांजिटिव के लिए दो थी तो दो में से कोई भी नहीं आ रहा, तो भी आपको कुछ सोचना नहीं, तो डायरेक्टली यू कैन से इट्स ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत कुछ समझ आया होगा आपको। द लास्ट, यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव की मिनिमम कंडीशन तो है ही आइडेंटिटी के अंदर, उसके बाद एक्स्ट्रा हो ना हो। यूनिवर्सल भी ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। ठीक है, हाँ ओके ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन तो ऑब्वियस सी बात है यार, आइडेंटिटी रिलेशन में भी खास बात होती है, आइडेंटिटी रिलेशन भी हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन तो आप वैसे ही आंख मूंद के बोलो कि आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी भी, सॉरी आइडेंटिटी भी, आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आगे वो भी रिक्वायर्ड नहीं, तो यूनिवर्सल रिलेशन आइडेंटिटी तो नहीं होगा, बट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। आइडेंटिटी भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आइडेंटिटी तो है ही, साथ में ये भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहा है ऑफ द सेम थिंग। चलो, सो एंटीसिमेट्रिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दो ही रिलेशन पढ़े, बट यू नीड टू फोकस अपॉन द थिंग्स। आप रिवाइज करो, पिछली क्लास में आप अच्छी तरह से रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी को देख के आए होगे। इन दिस क्लास यू हैव टू विजुअलाइज, फील द ट्रांजिटिव एंड दिस, क्वेश्चंस भी करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे टू dig into more and understand more. But till then, just keep learning, keep watching. I will meeting soon you in the next lecture.